हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक वारन बफेट के बारे में। उनके जीवन से जुड़ी 10 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमें स्टॉक मार्केट में सफलता का राज बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उनके जीवन का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेसन है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। पहला लेसन जो वारन बफेट हमें देते हैं वो है खुद में इन्वेस्ट करना। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी एसेट्स आप खुद हैं। अपनी नॉलेज और स्किल को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप ज़्यादा सीखेंगे तभी आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने खुद के सीखने, अपने नॉलेज बढ़ाने, अपने स्किल बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देने की बात करते हैं। उनके जीवन का दूसरा लेसन है डोंट टाइम द मार्केट। बफेट हमेशा कहते हैं मार्केट टाइमिंग करना अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफ़ी पावरफुल होता है। शॉर्ट टर्म उथल पुथल से ज़्यादा फोकस लॉन्ग टर्म में करिए और इन्वेस्टमेंट आपका जो हो वो अच्छा खासा ग्रो होगा। उनका कहना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में उथल पुथल में अगर आप सोचते हो कि पैसे कमा लोगे तो कभी आपको प्रॉफिट होगा, कभी आपको लॉस होगा। लेकिन वही अगर आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ते हो तो आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा खासा ग्रो करेगा पैसा और आपको जो होगा मल्टीबैगर रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके जीवन का तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। अगर आप किसी कंपनी या इंडस्ट्री को नहीं समझते तो उसमें पैसे मत लगाइए। वारन बफेट सिर्फ उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी उन्हें गहराई से समझ होती है। आपको भी वैसी करनी चाहिए। उनका हमेशा मानना है कि अगर आप किसी कंपनी या किसी कंपनी के बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कंपनी का आने वाले फ्यूचर क्या रहेगा, कंपनी कैसे एक्सपेंड करेगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए उन्हीं कंपनियों या उन्हीं कंपनी के इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करिए जिसको आपको अच्छी से समझ में हो। अगर आपको किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी के बिजनेस के बारे में सही समझ नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करिए। उनके जीवन का चौथा लेसन है पेशेंस इज की। स्टॉक मार्केट में पेशेंट एक सुपर पावर है। बफेट कहते हैं द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इनपेशेंट टू द पेशेंट। मतलब अगर आप वेट कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। उनका हमेशा यही कहना है कि कभी भी इम्पेशेंट होकर के स्टॉक मार्केट पर मत इन्वेस्टमेंट करिए। हमेशा पेशेंस बना करके रखिए और थोड़े से लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप पेशेंस बना करके रखेंगे तभी आपको जो होगा अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि पेशेंस और इम्पेशेंस के बीच में पैसा ट्रांसफर ही स्टॉक मार्केट है। उनके जीवन का पांचवा लेसन है अवॉइड डेब्ट। ज़्यादा लेवरेज लेना या अननेसेसरी डेब्ट बनाना अवॉइड करें। बफेट का कहना है कि बोरो मनी के साथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की गेम है। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वेट करिए जब तक आपके पास अपना पैसा ना आ जाए। कभी भी उतना ज़्यादा पैसा किसी से उधार मत लेकर के इन्वेस्टमेंट मत करिए, ताकि अगर वो डूब जाए तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाए। इसलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज करने से अवॉइड करिए या फिर किसी से आप डेब्ट लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। उनके जीवन का छठा लेसन है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। यह बफेट का सबसे पॉपुलर मंत्रा है। जब लोग ग्रीडी होते हैं तब कॉशियस रहना है और जब लोग कॉशियस रहते हैं तब आपको ग्रीडी हो जाना है। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि जब मार्केट में लोग सोच रहे हैं कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा और बहुत ज़्यादा वो खरीद रहे हैं, तब उस समय आपको जो है वो वहाँ से बेच करके निकलना है। और जब सभी कोई बेच रहे हैं और कंपनी अच्छी है तब आपको उसमें खरीद करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। उनके जीवन का सातवां लेसन है फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ज़्यादा स्टॉक खरीदना जरूरी नहीं है, बल्कि हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा जरूरी है। हाई क्वालिटी बिजनेस लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न दे सकते हैं। उनका सिंपल सा कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में रखने से बढ़िया है कि कम ही किलो स्टॉक खरीदो लेकिन अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदो। क्योंकि ज़्यादा स्टॉक खरीदोगे लेकिन अगर वो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं या फिर बहुत ही स्लो रिटर्न दे रहे हैं तो उससे बढ़िया होगा कि हाई क्वालिटी के कम स्टॉक खरीदो जो कि ज़्यादा रिटर्न देंगे, जिससे आपको जो है वो आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। उनके जीवन का आठवां लेसन है स्टे डिसिप्लिन्ड। इमोशन को अपने इन्वेस्टिंग डिसीजन पर कभी कंट्रोल मत करने दें। डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, चाहे मार्केट कैसा भी बिहेव करे। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो सब इमोशनल में जाकर के बहुत ज़्यादा परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाता है जिसकी वजह से वो पैसा बहुत ज़्यादा लूज कर देते हैं। इसलिए उनका कहना है कि हमेशा डिसिप्लिन बना करके रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाइए, या फिर अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस कवर करने के चक्कर में और ज़्यादा आप जो है वो लॉस बनाते जाइए। हमेशा डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट करें, चाहे मार्केट कैसा भी बिहेव करे, चाहे मार्केट पॉजिटिवली बिहेव करता हो, चाहे मार्केट नेगेटिवली बिहेव करता हो। उनके जीवन का नौवां लेसन है नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को समझना और उसको मैक्सिमम करना एक स्मार्ट इन्वेस्टर का निशान है। वारन बफेट के वेल्थ का मेजर हिस्सा कंपाउंडिंग के थ्रू बना है। कंपाउंडिंग मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसी को आप फिर से इन्वेस्टमेंट कर दो और उसके बाद उस पर फिर से इंटरेस्ट कमाओ और फिर से उसको इन्वेस्टमेंट कर दो। यानी कि अगर आपने एक साल में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया
और वो 1 लाख के 1.5 लाख बन गया, तो अगले साल आप 1.5 लाख फिर से इन्वेस्टमेंट कर दो और फिर से अगर 50% बढ़ेगा तो वो 75,000 और आपका बढ़ जाएगा। यानी कि कंपाउंडिंग आपका जो है वो बढ़ते जा रहा है। और वॉरेन बफेट का इतना ज़्यादा जो वेल्थ है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कंपाउंडिंग के थ्रू ही आया है। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग के पावर को समझे और अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग के थ्रू मैक्सिमाइज करें। उनके जीवन का 10वां और आखिरी लेसन है डोंट लूज मनी। वो अक्सर कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अपने लॉस को मिनिमम करना। बफेट कहते हैं रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। रिस्क को समझें और हमेशा कैलकुलेटेड डिसीजन लें। ऐसा नहीं है कि अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा डूब रहा है तो आप ज़्यादा रिस्क लो कि ताकि आप जो है वो पैसे को वापस ला सको। आप ऐसे ज़्यादा करके रिस्क लोगे तो बहुत ज़्यादा आपका पैसा जो है वो डूबता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो है वो वेल्थ पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि रूल नंबर 1 हमेशा याद रखिए नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2 हमेशा याद रखिए नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि डोंट लूज मनी। अपने पैसे को कभी भी मत खोइए। ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। उतना ही रिस्क लीजिए, चाहे 10% हो चाहे 20%, उससे ज़्यादा रिस्क लेने की वो मना करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए आपका पैसा है, वो जो है वो बहुत हार्ड एंड मनी होता है। इसलिए अपने पैसों को लूज करने से हमेशा बचिए। तो दोस्तों ये थे वॉरेन बफेट के 10 लेसन जो आपके स्टॉक मार्केट जर्नी को सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।